Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is कटर्स नंबर। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम, और इसमें ही हमारे एक प्रश्न भी आए थे कटर्स नंबर, और हमने बनाया भी, आप सभी ने देखा। आज ये कटर्स नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, क्योंकि कटर्स नंबर बार बार ये प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो DSSP हो या यूजीसी नेट हो, या अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि अभी जस्ट EMRS की अभी है ना नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ये आपके प्रश्न किसी भी कंपटीशन, बिहार लाइब्रेशन की बात करें या फिर हम सभी लोग बात करें कि सेंट्रल स्कूल्स के किसी में भी, ये KVS के, तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि कटर्स नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कटर्स नंबर है क्या। ये बहुत विशेष इसमें नहीं, अगर एक्सपेंसिव क्लास पर हम लोगों ने डिस्कस किया पूर्व में वीडियो पर, अगर आपने उसे समझा है तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। बस कुछ मिनटों में ही हम इसे इजियर समझ सकते हैं। इसके टेबल्स को लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ जस्ट की कटर्स नंबर। एक्चुअली ये कटर्स नंबर जो है कैसे बनता है और क्या है, पहले ये समझना है। कटर्स नंबर एक्चुअली जो है ये CA कटर के द्वारा, जिन्होंने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया है, ये है ना, इस चीज को कटर्स, एक्चुअली कटर साहब का नाम है। तो CA कटर चार्ल्स एमी कटर, क्या नाम है? चार्ल्स एमी कटर। तो चार्ल्स एमी कटर ने ही क्या किया कि एक एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम जिसमें 7 अनुसूचियां थी, और 7 अनुसूचियां ही उन्होंने बताया। इसी बीच 7वीं जो अनुसूचियां थी वो बड़ा ब्रॉडर और एक्सपेंसिव बना रहे थे। इस बीच उन्होंने उनका क्या हुआ कि शरीर छूट गया, और नतीजा क्या हुआ इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में जो है इतने अच्छे स्कीम को अडॉप्ट कर लिया कौन? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है इसे अडॉप्ट कर ली, इस स्कीम को सोचिए। और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ी अभी लाइब्रेरी मानी जाती है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है, उस लाइब्रेरी में जो है इस क्लासिफिकेशन का यूज हो रहा है। तो सोचिए कि इनकी क्रिएटिवनेस और इस ये जो विजन था इसका, ये कटर साहब का, ये कितना बेहतरीन और कितना मतलब कि ये है ना अपने आप में अनोखा ये क्लासिफिकेशन स्कीम था। और इस क्लासिफिकेशन स्कीम को देने वाले कटर साहब के नाम पर ही क्या हुआ बाद में कि ये कटर्स नंबर को विकसित किया गया। और ये कटर नंबर क्या है, तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं। यह भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम में जो है ये हम कैसे, जैसे ऑथर्स नंबर हम लोग बनाते हैं तो ऑथर्स के नेम से बनाते हैं, लाइक दैट ये भी हमारा कटर्स नंबर है, जिसे हम लोग बिल्कुल दिन प्रतिदिन जो लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं वो देखते भी हैं और बनाते भी हैं, यूज भी, प्रयोग में भी हम लोग करते हैं, और प्रश्नों को हम अपने सिलेबस में देखते भी हैं। तो ये हम कटर नंबर्स पे ही, कटर्स नंबर पर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर क्या है कि पहले इसके डेफिनेशन की तरफ चलें। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि कटर्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर एंड नंबर। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है हमारा? लेटर है और नंबर है, इसमें दोनों हमारे क्या हो गया कि लेटर एंड नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर। तो अब इस दोनों की से बनकर ही ये क्रिएट फ्रॉम द ऑथर्स नेम, नाउ टू अरेंज बुक in alphabetical order within the same subject class on library। अब हमारा क्या होता है कि यहां पर जो है यह बताने का प्रयास किया जा रहा है इस डेफिनेशन से कि कटर्स नंबर हमारा क्या है कि अक्षर और अंकों का संयोजन है, जिसे लेखक के, है ना, नाम, यहां पर क्या कर रहा है कि लेखक के नाम जो होते हैं से बनाया जाता है। लेखक का नाम जो भी होगा, खूब क्वेश्चंस कटर्स नंबर हमारे पूछे जाते हैं, तो क्या रखना है इसमें दिमाग में कि ये लेखक के जो नाम होते हैं उसके नाम से, ठीक है। हम लोग सिंपल ये भी बोलते हैं, मान लीजिए कि सरनेम जो हमारा होता है किसी भी ऑथर का, मान लीजिए कि AK अग्रवाल है, तो हम लोग क्या करते हैं AGR,
अग्रवाल। तो हम AGR 3 लेटर्स को लेते हैं, बट इस कटर्स नंबर में हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हमारा निर्माण होता है। देखिए, इसका प्रयोग जो है पुस्तकालय की शेल्फ पर एक ही विषय वर्ग के अंदर पुस्तकों को, अब एक ही विषय है मतलब कोई एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर पुस्तकों को वर्णानुक्रम में यानी अल्फाबेटिकल में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो अब एक ही हमारा क्या है कि सब्जेक्ट है, और लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें ऑथर्स हमारे क्या है कि अगर डिफरेंट है, देन हम क्या करते हैं कि कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम कटर्स नंबर को तैयार करेंगे, और फिर हम इसे जो है इसका हम प्रयोग करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी को हम कैसे, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए आगे, इसके सबसे पहले ये उदाहरण के स्वरूप हम लोगों को समझना होगा कि यहां पर नेम अगर है, कोई एग्जाम्पल लिया गया है कि इसमें स्मिथ है, राइट, ऑथर है, ब्राउन है, एलन है, कार्टर है और क्वीन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। इससे हम लोग कटर्स नंबर बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम सभी लोग समझ लेंगे। तो फर्स्ट लेटर यहां पर देखें, स्मिथ का क्या हो गया, एस। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि वॉवेल है तो हम कौन सा यूज करेंगे, राइट, कॉन्सोनेंट है तो हम कौन सा यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल है तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर कि स्मिथ यानी कि कैपिटल एस, ब्राउन यानी कि फर्स्ट लेटर को ये क्या कर रहा है, ले रहा है, स्टेप 1। सेकंड जो स्टेप है आपका, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिट को लेते हैं। अब सेकंड हमारा क्या है, स्मिथ में एम है, ये क्या है, एम है, यहां समझने वाली बात है, एम है। अब यहां अंडर ब्रैकेट ये बोल रहा है एम -p इज इक्वल टू 6। अब ये आखिर आया कहां से, और कटर्स नंबर इसने क्या किया कि S6 को बना दिया। कैसे बन जाएगा भाई, 6 क्यों लेंगे, 4 क्यों नहीं लेंगे, 2 क्यों नहीं लेंगे, 1 क्यों नहीं लेंगे, वाई? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कटर्स नंबर के लिए आप कटर्स टेबल होते हैं, जो आप सभी ने देखा होगा अपनी लाइब्रेरी में, अगर आप यूज कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो आपके पास, चलिए इसकी कुछ हम टेबल्स को भी देख लेते हैं। ऐसे तो आपके पास होना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, है ना, चूंकि आपके ये कोर्स मटेरियल्स हैं, वहां पे ये बड़ा महत्वपूर्ण बात बनता है कि हम कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या है कि कटर्स टेबल जो है ना, और ये सेकंड कैरेक्टर्स को कैसे समझते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज, है ना, यहां पर फर्स्ट लेटर एस रहे, क्यू यू रहे, देखिए ये कटर्स का, राइट, ये कटर्स का है जिन्होंने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को दिया था। अदर कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट ये देखना है, ख्याल करना है, यहाँ पे अदर कॉन्सोनेंट बोल रहा है, और वॉवेल रहे, तब हमारा कैसे ये बनेगा, यानी एस को, ये कैपिटल एस को बता रहे हैं, क्यू यू को बता रहे हैं, अपने ये टेबल इन्होंने बताया है और बताया है ना, समझा है। तो उसकी जो वैल्यू होगी, अगर एस होगी और क्यू यू होगी, तब क्या होगा, वैल्यू उसके लिए 2 3 कब देंगे, 4 कब देंगे, 5 कब देंगे, 6 कब देंगे। तो यह जो है यहां पर कटर्स टेबल, यही हमें मदद करता है कटर्स नंबर बनाने में, यानी इस टेबल का होना हमें जरूरी। बहुत छोटा सा शॉर्ट टेबल है, हम, है ना, इसका यूज करते हैं। इसमें आप देखें कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे ये बताया जा रहा है यहां पर कि अगर मान लिया जाए एस है, यानी स्मिथ का फर्स्ट लेटर हम लोगों ने लिया, दूसरा लेटर हमारा क्या है, एम है, तो एस देन एम, तो ये क्यों आखिर S6 हो गया। हम MP की तरफ जाते हैं और क्या करता है कि यहां पर 6, क्यों ये यहां पर देखें, क्यों ये जो S है और यहां MP 6 को हम लोगों ने लिया, यानी यह टेबल दर्शाता है कि आपका क्या होगा अगर S हो, राइट, और हमारे क्या हो गए, उसके बाद दूसरा जो लेटर है यहां पर आप ये समझने का प्रयास करें, दूसरा लेटर हमारा क्या है, M है ना, ये M है, पहला लेटर S, देखिए ये यहां पे थोड़ी सी बारीकी से, बस कुछ सेकंड्स लगेंगे, पहला लेटर M, दूसरा लेटर, सॉरी, पहला लेटर S, दूसरा लेटर M,
तो एस एम, तो एस एम टेबल में किस में जाएगा ये देखना है, एस और एम टेबल कहां आ रहा है। तो एम जो हमारा आया लास्ट वन, जो एम जो आया, इट मींस कि ये डिनोट कर रहा है, साइन कर रहा है किसको, 6 को। सो दैट कि फर्स्ट लेटर वाले को, एस वाले को हम एस, एंड सेकंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, और हम इसे क्या करेंगे, एस 6 लिखेंगे। तो यहां पर कटर्स नंबर इसलिए क्या कर दिया गया, यहां 6 कर दिया गया है। उसी तरह से ब्राउन को लिया है, और ये जो देख रहे हैं बी, इसका क्या हो गया, पहला लेटर। दूसरा लेटर क्या है हमारा, आर है। अब ये आर है तो क्या हो जाएगा इसका, फिर उसी तरह से हम लोग आर की तरफ जाएंगे और बी 6 की तरफ क्यों चले जाएंगे हम लोग। ये ब्राउन आर हम क्यों लेंगे आखिर हम आर को 6 में, तो देखिए इसे बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है यहां पर, कि अगर फर्स्ट लेटर, दूसरी जो टेबल हम देखेंगे कि यहां पर कटर टेबल फॉर एडिशनल कैरेक्टर्स है, यानी कि इसके लिए 3 के लिए ए डी, 4 ई एच है ना, 5 के लिए या फिर 6 के लिए ये दिस वन, राइट। फर्स्ट लेटर अगर ऐसा हो कि मान लीजिए ये टेबल आपको ना मिल पा रहा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए वो हेल्प करेगा। फर्स्ट लेटर इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये बनाने का एक्सप्लेनेशन जो किया गया कि कटर्स नंबर हमेशा क्या होता है कि पहले अक्षर से शुरू होता है, यानी कि स्मिथ का हम लोगों ने क्या किया, एस। दूसरा हमारा क्या है, सेकंड जो लेटर है रूल्स, यानी इसकी रूल्स, ये दूसरा जो अक्षर हम देखकर तय किया जाता है कि कौन सा डिजिट जोड़ा जाए। तो एग्जाम्पल यहां जो लिया गया, यानी एम, एस से शुरू होने पर हम लोगों ने क्या किया, और एम आता है, राइट, आया, एस से शुरू किए और एम आता है, और श्रेणी अगर उसकी हम देखें तो क्या होता है, एम पी में क्या है, 6 में है, तो कटर्स नंबर हमारा क्या हो गया, एस 6 हो गया। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पेशल केसेस में क्यू यू से शुरू होता है। अब देखिए क्यू यू की बात कर रहा है, हम लोग दूसरे एग्जांपल्स को लें तो शब्दों में क्या है, अलग तालिका दी गई है। ये यहां पर बताया जा रहा है कि क्यू यू वाली यहां पर दूसरी तालिका है, टेबल है, दिस वन क्यू यू, और प्रश्न को समझते हैं यहां पर क्यू यू वाले में। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि क्वीन, ये हमारे क्या हो गया, ऑथर हो गया, तो क्या हमारा इस तालिका के अनुसार, यानी इस टेबल के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा जो है कटर्स नंबर होगा। तो क्यू यू उसके बाद आई है, क्यू यू देन आई, तो क्यू यू यहां हम लोग देख रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, आई, इट मींस कि आई का मतलब यहां पर हमारा क्या कर रहा है, ये 5 को दर्शा रहा है, तो क्या ये हमारा होगा, लेट्स सी देखते हैं आखिर क्यों ये कर रहा है। क्यू यू अगर हम करते हैं तो ये आई हम लोगों को क्या करना है, स्पेशल केस है, जैसा कि अभी ऊपर में दर्शाया जा रहा है। इस केसेस में हमारा क्या होता है, थोड़ी चेंज करना है हमें। तो यहां पर क्या है, क्यू प्लस आई, यानी क्यू यू प्लस आई, तालिका के अनुसार आई इज इक्वल टू 4, यानी कि कटर्स नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, कटर्स नंबर Q4 होंगे। क्यों होंगे Q4, Q4 इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर Q और I को ये क्या करते हैं कि एक जो डिजिट्स हमारा है दिस वन, ये I हमारा क्या करता है, QUI, यानी कि दिस को हमें एक पहले वाले को क्या करना है, ऐड करना है। ये स्पेशल केस क्या बोल रहा है, ये स्पेशल केसेस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो वो हमारा क्या होगा कि इस तरह से खुद का मतलब कि कटर्स नंबर बनने लगेगा। फिलहाल हम लोग ये देखें कि क्वीन यानी कि इट मींस क्यू यू प्लस आई तालिका के अनुसार इज इक्वल टू 4 और कटर्स नंबर हमारा क्या निर्माण हो रहा है, यानी कि ये Q4 को। तो ये क्यों ऐसा हुआ Q4, ड्यू टू स्पेशल केस, क्योंकि यहां पर आपका क्या है कि Q जो है वो स्पेशल केसेस के लिए दिया गया है ना। उसी तरह से हमारा क्या होगा कि वावेल के लिए फिर कुछ अलग होंगे, कॉन्सोनेंट के लिए हमारे क्या होंगे, अलग होंगे। तो अब यहां वावेल के लिए अगर हम लेते हैं तो वावेल हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू। अब ए ई आई ओ यू में हमारा नियम, जैसा कि हम लोग स्पेशल केसेस में 1 डिजिट को क्या किए, अर्लियर हमें लेना हो गया, यानी कि हम इस वाले को लेंगे क्यू यू के केस में, यानी कि यह जो नंबर होगा
दिस वन नंबर, इस नंबर को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये कंडीशन है। कुछ ऐसे कटर्स ने कुछ कंडीशंस बनाए हैं और इस तरह के है ना क्लासिफिकेशन स्कीम को ये क्या किया, जैसा कि यह भी जनरल टू क्या हो गया है हमारा स्पेसिफिक बनाया गया। तो हम शेड्यूल्स और भी इसमें क्या है कि लंबा ये शेड्यूल्स है, लेकिन अभी हमें समझने के लिए इस शेड्यूल्स को और भी इसमें क्या है कि टेबल्स बना है, बहुत सारे टेबल्स है, तो उन टेबल्स को भी हमें जानना होगा। लेकिन फिलहाल हमें कटर्स नंबर कैसे बनाना है और क्या करना है, तो यह हमें मदद कर रहा है, इस बात को हमें ख्याल में रखना है। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं ए ई आई ओ यू। तो यहां पर अलग नियम लागू होते हैं, क्या होते हैं, एलन, ए डबल एल। क्योंकि पहला लेटर हमारा क्या है, यहां पर पहला लेटर जो है वो अल्फाबेट्स में आप देखना है कि ये वॉवेल है, राइट, और दूसरा लेटर क्या है हमारा, यहां आई है, ठीक है, तो सॉरी एल है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, किससे हो रहा है, ए से, यानी कि ये हमारा वॉवेल से। उसके बाद एलन है तो एल हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए ये कहता है कि स्वर तालिका में अगर देखी जाए तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि एल एम जो है वो हमें देखना है और वो कहां पर हमारा जाएगा। तो एल एम को ये क्या कर रहा है, यहां पर देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसके लिए 4 आ रहा है। तो अब जब 4 आया इट मींस कि क्या हो जाएगा, A4, फर्स्ट लेटर ए को और दूसरा हमारा क्या हो गया 4 को, ये वॉवेल के केस में। लेकिन स्पेशल केसेस में क्या हो रहा था, वहां पर भी हम एक 1 डिजिट हम टेबल्स के अकॉर्डिंग हम बिफोर जा रहे थे। तो क्यू यू के कंडीशन में ये हमें ख्याल रखना है कि हमें 1 बैक हो जाना है टेबल में और तब हमें क्या करना है कि इस चीज को लेना है। तो क्यू यू के कंडीशन में, वॉवेल के केस में ये सिंपल वॉवेल वाले हम टेबल के अनुसार ऐसे चले जाएंगे हॉरिजेंटली, राइट, और यहां भी इसके केस में, एस के केस में हमें कैसे जाना है, हॉरिजेंटली जाना है और डायरेक्ट हमें क्या करना है, एम्प्टी, यानी कि इसके लिए 6 था और हम लोगों ने क्या किया कि उसके वैल्यूज को, यानी कि फर्स्ट लेटर के साथ कौन सा हमारा जो है न्यूमेरिकल्स जुड़ेंगे, यह टेबल हमें मदद करता है और उसके लिए ये रूल्स हमें, ये जो कटर के टेबल्स हैं और रूल्स हैं वो बताए गए हैं। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि समझना है। तो ये कटर्स नंबर हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से बनाने का एक छोटा सा एक प्रयास किया, यानी जो काफी पूछे जाते हैं। तो चूंकि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम को हम लोग इसके पूर्व वीडियो में देख रहे थे और ये कटर्स नंबर आ गई थी, तो कुछ लोगों का ऐसा है ना मतलब कि एक रिक्वेस्ट था कि कटर्स नंबर पर भी छोटा सा एक बना दिया जाए तो कुछ समझ में बात आ जाएगी। मैंने टेबल्स को एक छोटा सा टेबल्स को भी लिया और जो दूसरे टेबल्स हैं उसको भी लिया। इस पे तो बहुत सारे और भी टेबल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग चूंकि ये एक्सपेंसिव ही है, हो जाता है ना, एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे बड़े टेबल्स भी हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर बनाने का और भी तरीका है। तो फिलहाल हम लोगों ने कटर्स नंबर एक सिंपल बनाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया है। तो अब चलिए कुछ प्रैक्टिस अगर देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कटर नंबर इज क्रिएटेड फ्रॉम कटर नंबर, किससे बनाया जाता है, तो किससे कटर्स नंबर बनाया जाता है, यहां पर हम लोग देखें, देखिए 2 बातें होती है कि एक तो हमारा क्या ऑथर्स नेम, अगर ऑथर्स नेम नहीं है देन हम क्या करते हैं, टाइटल्स को हम लोग क्या करते हैं शामिल कर लेते हैं। कभी कभी एडिटर की भी तो बुक आ जाती है, कोलैबोरेटर से भी आती है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा कौन सा हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ना, यानी दोनों सही है, इट मींस कि ए एंड बी। नाउ द मेन पर्पस ऑफ अ कटर नंबर इज, कटर नंबर का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, तो क्या उद्देश्य है, टू अरेंज बुक अल्फाबेटिकली विद इन अ सेम क्लास, यही डेफिनेशन में बताया गया था कि सेम क्लास में हमारा। नाउ अब ये कहता है कि कटर्स नंबर आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद विच क्लासिफिकेशन सिस्टम टुडे, आजकल कटर्स नंबर का जो है किस वर्गीकरण प्रणाली के साथ प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही तो प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसे ट्विस्ट करता है और घुमाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसमें ये किए जाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसलिए हम लोग के लिए आसान बन जाता है, और वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कटर्स नंबर, कटर्स नंबर का स्ट्रक्चर जो संरचना है वो कैसा है, क्या ओनली नंबर है,
ओनली कटर्स लेटर्स है, या फिर लेटर्स प्लस नंबर है, या फिर सिंबल है? तो नो, दिस वन इज द राइट आंसर, लेटर्स प्लस नंबर, यानी कि लेटर भी है नंबर भी, अल्फा न्यूमेरिक्स है। ठीक है ना, कटर्स नंबर वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया? तो बड़ा सिंपल सा, अब इसे हमें बताना क्या है कि ये जो है बिल्कुल चार्ल्स एमी कटर, उन्होंने ही क्या किया था, शुरुआत किया था, और उसी को बाद में फिर ये डेवलप और विकसित किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आते चले गए और देते गए, बट ये शुरुआत जो थी खुद चार्ल्स एमी, इसीलिए उनके नाम पर ही ये चार्ल्स है ना, ये जो है कटर्स नंबर भी रख दिया गया। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी देखा और समझा। थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए है ना टॉपिक के साथ मिलता हूं। थैंक यू वंस।